नमस्कार। आज हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। मसौदा विमान सुरक्षा नियम 2022। ठीक है, मसौदा विमान सुरक्षा नियम 2022। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मसौदा विमानन सुरक्षा 2022 को अधिसूचित किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं। मसौदा विमानन सुरक्षा नियम 2022 विमान सुरक्षा नियम 2011 की जगह लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले जो सुरक्षा नियम बना था विमान के लिए, वो बना था 2011 में। उसके जगह पर अब आएगा मसौदा विमानन सुरक्षा नियम 2022। संसद द्वारा विमान संशोधन अधिनियम 2020 पारित किए जाने के बाद आवश्यक हो गया था कि जिसमें नागरिक उड्डयन और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक के साथ BCAS को वैधानिक शक्तियां दी गई थी। ये उन्हें जुर्माना लगाने की अनुमति देते हैं जो पहले केवल न्यायालय द्वारा लगाए जा सकते थे। अधिनियम ने अधिकतम जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र का विमानन निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO ने 3 नियामकों के वैधानिक शक्तियों के बिना काम करने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद संसद के संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी। तो समझ में आ गया कि विमानन यानी हवाई क्षेत्र में दुर्घटना होना या फिर किसी भी तरह की घटना होने के बाद उस पर कुछ कड़े कानून बनाए गए। नियम यदि देखें तो नियम में जुर्माना और निलंबन की बात करते हैं तो ये नियम नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS को हवाई अड्डों और एयरलाइंस पर 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये कंपनी के विस्तार के आधार पर जुर्माना लगाने में सक्षम बनाएंगे। यदि वे सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करने लागू करने में विफल रहते हैं तो सुरक्षा संबंधी मंजूरी मांगे बिना संचालन शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर यदि कोई ऐसी दुर्घटना हवाई क्षेत्र में घटती है तो जो विमानन कंपनी होगी उस पर 50 लाख से 1 करोड़ तक की जुर्माना लगाए जा सकते हैं। BCAS नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत का एक संबद्ध कार्यालय है। BCAS नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहाँ की कार्यालय है? तो भारत की कार्यालय है। यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा हेतु नियामक प्राधिकरण है। संबद्ध व्यक्तियों का अपराध प्रकृति के आधार पर 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक दंडात्मक प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इसमें गलतियां होती है विमान दुर्घटना में या किसी भी कारण से, तो उस पर जो है जुर्माना 25 लाख से लेकर के 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक होगा। BCAS किसी भी इकाई की हवाई अड्डा सुरक्षा मंजूरी सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या रद्द करने में सक्षम होगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग समझ गए कि ये हवाई सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं BCAS। अब आते हैं साइबर सुरक्षा की बात करते हैं। साइबर सुरक्षा की बात करते हैं तो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नियमों में प्रत्येक इकाई को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली को अनधिकृत उपयोग से बचाने अथवा संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी प्रकटीकरण पर रोक लगाने की भी आवश्यकता है। यानी कि साइबर सुरक्षा में कोई हैक ना कर ले, कोई उसकी जानकारी ना निकाल ले, इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निजी सुरक्षा एजेंट मसौदा नियम हवाई अड्डों पर गैर प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, इसके कमियों के कारण लोग क्या करते हैं, निजी सुरक्षा एजेंटों को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 की सिफारिश के अनुसार सुरक्षा कर्तव्यों को सौंपने के लिए अधिकृत करते हैं। तो निजी लोगों को भी सुरक्षा के क्षेत्र में रखते हैं और इसकी जिम्मेवारी यदि उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेदारी उस विमानन कंपनी को लेना होगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की एक विशिष्ट एजेंसी है जो 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिए मानकों एवं प्रक्रियाओं की नींव रखी। तो कुल मिलाकर के ये जो ICAO है, यह इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक नेविगेशन की सुरक्षा करना, उसके मानकों को तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किए गए, इसीलिए इसको शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब शिकागो कन्वेंशन जो हुआ था उसमें कुल मिलाकर के विमानन एवं नागरिक उड्डयन से संबंधित विषयों पर
हस्ताक्षर किए गए थे। शिकागो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को अनुमति देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की। ICAO के निर्माण की नेतृत्व भी किया। इसका एक उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देना, ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित एवं व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके। भारत इसके 193 सदस्यों में से है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ICAO एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है जो कि नियम और कानूनों की देखरेख करता है, ताकि पूरे विश्व भर में हवाई मार्ग सुचारू रूप से चलता रहे और बिना कोई नियम तोड़े हुए। यदि ऐसी घटनाएं होती है तो उसके लिए जिम्मेवार वो नागरिक उड्डयन यानी कि वो विमानन कंपनी होगी। तो हमारा ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर शेयर करेंगे।